हेलो स्टूडेंट्स। बहुत बार हम विच, व्हाट और हु जैसे शब्दों का यूज करते समय गलतियां कर बैठते हैं और इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि हम इन तीन शब्दों का यूज अर्थात विच, व्हाट और हु का यूज सही तरह से किस तरह कर सकते हैं। कब हमें विच का यूज़ करना चाहिए, कब हमें व्हाट का यूज़ करना चाहिए, कब हमें हु का यूज़ करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम इन तीन शब्दों का यूज़ सही किस तरह कर सकते हैं। देखिए, विच एंड व्हाट आर ऑफन बोथ पॉसिबल, मतलब विच और व्हाट को आपस में एक दूसरे के स्थान पर हम यूज कर सकते हैं। जहाँ विच यूज करते हैं वहाँ पर हम व्हाट यूज कर सकते हैं, व्हाट है वहाँ पे विच यूज कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा जो मीनिंग है उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। अब वो क्या अंतर आएगा, चलिए ये देखते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। जैसे विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे आप व्हाट भी यूज कर सकते हैं, व्हाट इज़ द हॉटेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। उसके बाद है विच ट्रेन डिड यू कम ऑन, यहाँ पे आप विच की जगह व्हाट भी यूज कर सकते हैं, व्हाट ट्रेन डिड यू कम ऑन। उसके बाद विच पीपल हैव इन्फ्लुएंस्ड यू मोस्ट इन लाइफ, यहाँ पे आप विच की जगह व्हाट भी यूज कर सकते हैं, व्हाट पीपल हैव यू इन्फ्लुएंस्ड यू, व्हाट पीपल हैव इन्फ्लुएंस्ड यू मोस्ट इन लाइफ। ठीक है, तो इस तरह से हम विच की जगह व्हाट और व्हाट की जगह विच यूज़ इस तरह आपस में एक दूसरे के स्थान पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें कब सावधान रहना चाहिए, मतलब अगर हम विच यूज़ करेंगे तो क्या मीनिंग निकलेगा, व्हाट यूज़ करेंगे तो क्या मीनिंग निकलेगा। चलिए अब इस चीज़ पे फोकस करते हैं। देखिए, वी प्रीफर विच व्हेन वी हैव ए लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस इन माइंड। अगर हमारे माइंड में लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, मतलब अगर हमारे माइंड में विकल्प जो हैं वो एक सीमित संख्या में है, तो हम विच को प्रीफर करते हैं। जैसे आई हैव गोट 2 पेन्स, विच वन डू यू लाइक टू टेक। भाई मेरे पास 2 पेन हैं, इनमें से तुम कौन सा लेना पसंद करोगे। तो यहाँ पे चॉइसेस लिमिटेड नंबर में है, क्योंकि पहले ही 2 पेन है तो बिल्कुल सीमित संख्या में मेरे पास विकल्प हैं। क्योंकि मेरे पास 2 पेन है तो मैं इन दोनों पेनों में से ही, जो 2 पेन्स हैं इनमें से ही मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अब तुम बताओ कौन सा लोगे। तो जो चॉइस हैं मेरे पास बिल्कुल लिमिटेड नंबर्स में है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे विच यूज़ करना है, विच वन डू यू लाइक टू टेक। विच वन का मतलब है विच पेन। यहाँ पे भी देखिए, विच साइज़ डू यू वांट, तुम्हें कौन सी साइज़ चाहिए, स्मॉल, मीडियम या लार्ज। यहाँ पर भी जो चॉइसेस है मेरे पास ये लिमिटेड नंबर्स में है। भाई 3 ही चॉइसेस हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो यहाँ पे भी देखिए विच यूज़ किया गया है। तो जब हमारे माइंड में जो चॉइसेस हैं, जो विकल्प हैं, वो एक लिमिटेड नंबर में हो, मतलब सीमित संख्या में हो, तो हम विच को प्रायोरिटी देते हैं। when we are thinking of a when we are not thinking of a when we are not thinking of a limited number of choices, जब हमारे मन में, हमारे माइंड में जो चॉइसेस हैं वो लिमिटेड नंबर में ना हो। ठीक है, मतलब अनलिमिटेड नंबर्स में जो है चॉइसेस हो हमारे सामने, तो व्हाट को हम प्रीफर करते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखिए, ये व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, तुम्हारे फ़ोन नंबर क्या है। अब फ़ोन नंबर कुछ भी हो सकते हैं, किसी के कुछ है, किसी के कुछ है, मतलब अनगिनत चॉइसेस हैं। तो यहाँ पे हम विच यूज़ नहीं कर सकते, हम व्हाट का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चॉइसेस बहुत सारी हो सकती हैं। तो इस तरह से जब हमारे माइंड में अगर लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस हैं तो हम विच को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन अगर हमारे मन में, हमारे माइंड में जो चॉइसेस हैं वो अनलिमिटेड नंबर में है, तो वहाँ पे हम व्हाट को प्रायोरिटी देते हैं। नेक्स्ट है बिफोर नाउन्स, विच एंड व्हाट कैन बी यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट बोथ थिंग्स एंड पीपल्स। देखिए, नाउन्स से पहले अगर हम इनका यूज़ कर रहे हैं व्हाट और विच का, अगर हम विच और व्हाट का यूज़ किसी नाउन से पहले कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम थिंग्स के लिए कुछ, ये थिंग्स और पीपल, मतलब जो व्हाट और विच के बाद जो नाउन होगा
तो ऐसा नहीं है कि थिंग के लिए हम कुछ अलग वर्ड यूज़ करेंगे, मतलब थिंग के लिए कोई पर्टिकुलर, इन दोनों में से कोई पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। आप कोई भी यूज़ कर लीजिए, मतलब थिंग से पहले विच भी यूज़ हो जाएगा, वट भी यूज़ हो जाएगा, और पीपल से पहले भी विच भी यूज़ हो जाएगा और वट भी यूज़ हो जाएगा। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे देखिए, विच टीचर डू यू लाइक बेस्ट। अब यहाँ पे विच के बाद देखिए टीचर है, ये क्या है, एक पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है। लेकिन ये देखिए सेकंड एग्जांपल, विच कलर डू यू वांट, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन। तो यहाँ पे देखिए विच के बाद नाउन है, ये एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, यहाँ पर एक थिंग है ये। तो ऐसा नहीं है कि आप विच के बाद पीपल ही यूज़ कर सकते हैं, किसी पर्सन, कोई पर्सन ही यूज़ कर सकते हैं या थिंग यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं है। आप विच के बाद चाहे पर्सन यूज़ कर लीजिए, चाहे कोई थिंग यूज़ कर लीजिए। इसी प्रकार से वट देखिए, वट राइटर्स डू यू लाइक। अब यहाँ पे वट के बाद नाउन है देखिए, तो राइटर्स कौन होंगे, राइटर्स को ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई लिविंग पर्सन है, मतलब ये एक पर्सन है। वट के बाद जो राइटर्स यूज़ किए गए हैं, तो राइटर्स एक राइटर कौन होता है, पर्सन होता है, तो ये पर्सनस हैं, वट राइटर्स। लेकिन यहाँ पे देखिए वट के बाद कलर यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर ये एक थिंग है, ठीक है। तो वट के बाद आप थिंग्स और पीपल दोनों यूज़ कर सकते हैं, विच के बाद भी दोनों यूज़ कर सकते हैं। बिफोर अनदर डिटर्मिनर्स, जो भी दूसरे जो डिटर्मिनर्स होते हैं, मतलब जो पॉजिटिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव जो डिटर्मिनर्स होते हैं या कुछ प्रोनाउंस होते हैं, तो उनके साथ हम सिर्फ विच ऑफ का ही यूज कर सकते हैं। ऐसे में हम वट ऑफ का यूज नहीं कर पाएंगे। तो डिटर्मिनर्स जैसे देखिए, ये द आर्टिकल है, डिटर्मिनर का काम करता है। उसके बाद माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, ठीक है। यहाँ पे मैंने योर लिखा नहीं है, आप योर भी यहाँ पे मान के चलें, योर। जैसे हमने प्रोनाउन की एक टेबल याद की होगी, देखिए आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ठीक है, यू, योर, यू, उसके बाद ही, हिज, हिम। इस तरह से हमने प्रोनाउंस याद किए होंगे। तो जो बीच वाली पट्टी है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं और इनको हम डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। तो इनके साथ देखिए सारे यही है, माई है, ये माई रहा, ठीक है, ये योर रहा, ये योर मैंने लिख दिया अभी, ये हिज रहा। इसी प्रकार से सी, हर और दे, देयर, दैम वगैरह होते हैं। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं, इनको डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। तो इनके साथ, और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव जो डिटर्मिनर्स होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स होते हैं दीज और दोज, इनके साथ। और प्रोनाउंस कौन से, ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे, जैसे आई, माई, मी, ठीक है। तो इनके साथ मी हो गया, अस हो गया, यू हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, दैम हो गया, ठीक है, इनके साथ। तो इनके साथ, ये देखिए इनके साथ और इनके साथ, ठीक है। इनके साथ मतलब इनसे पहले जब आप यूज़ करेंगे तो आप विच ऑफ यूज़ कर सकते हैं, वट ऑफ यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे विच ऑफ योर टीचर्स डू यू लाइक बेस्ट, तो हम यहाँ पे वट यूज़ नहीं कर पाएंगे, वट ऑफ योर टीचर्स। और यहाँ पे देखिए योर है, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ अस इज़ गोइंग टू डू द कुकिंग। अब यहाँ पे देखिए अस प्रोनाउन है, ये देखिए अस है, प्रोनाउन है यहाँ पे, तो ये अस है, तो इससे पहले विच ऑफ यूज़ हो पाएगा, वट ऑफ यूज़ नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से ये देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव है ये दीज, तो इससे पहले वट विच ऑफ यूज़ हो पाएगा, वट ऑफ यूज़ नहीं हो पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद है when these words which, what और who are not followed by nouns और pronouns, मतलब जब इन शब्दों के बाद नाउन या प्रोनाउंस नहीं होते हैं, तो वी जनरली यूज़ who not which for people। तो हम people के लिए सिर्फ who यूज करते हैं, which का यूज नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, फिर सुनिए, अगर which, what और who इनके बाद अगर नाउन्स या प्रोनाउंस नहीं है, तो हम पर्सन्स के लिए या पीपल के लिए सिर्फ हु यूज़ कर पाएंगे, विच यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे हु इज़ द गेट, हु इज़ एट द गेट, गेट पर कौन है, सोहन या मोहन। अभी जो हु है ये पर्सन के लिए यूज़ किया गया है, किसके लिए,
सोहन या मोहन के लिए, तो हम सिर्फ हु यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, ना व्हाट यूज़ कर पाएंगे, ना हु, ना विच यूज़ कर पाएंगे अगर इनके बाद नाउन नहीं है तो। और अगर पर्सन को इंडिकेट किया जा रहा है तो यहाँ पे हम ये नहीं कह पाएंगे विच इज़ एट द गेट। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, हु आर यू गोइंग आउट विथ, तुम किसके साथ बाहर जा रहे हो, सौरभ के साथ या सुशील के साथ। तो जो हु है ये यहाँ पे पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे हम हु यूज़ करेंगे। और इसके बाद देखिए कोई नाउन नहीं है, इसके बाद ना कोई प्रोनाउन है ना कोई नाउन है। हाउएवर विच कैन बी यूज्ड इन क्वेश्चंस अबाउट पीपल्स आइडेंटिटी, लेकिन अगर हम पीपल की, पर्सन्स की आइडेंटिटी के बारे में पता लगाना चाहते हैं और फिर एक कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से, ठीक है, हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और क्वेश्चन के द्वारा हम किसी पर्सन की आइडेंटिटी के बारे में पता लगाना चाहते हैं, या हम उसकी जॉब के बारे में पता लगाना चाहते हैं, तो हम विच का यूज कर सकते हैं। लेकिन विच का यूज हम तब करेंगे जब हम किसी पर्सन की आइडेंटिटी के बारे में पता लगाना चाहते हैं, और व्हाट का यूज जब करेंगे जब हम किसी पर्सन की जॉब के बारे में पता लगाना चाहते हैं। जैसे विच इज़ योर हस्बैंड, ए ने कहा विच इज़ योर हस्बैंड, तो बी ने कहा द वन इन जीन्स, मतलब वो जो जीन्स पहने हुए है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जो स्पीकर है जो क्वेश्चन कर रहा है या क्वेश्चन किया जा रहा है, देखिए मैंने क्वेश्चन में बताया है कि क्वेश्चन में क्योंकि उसके पति की आइडेंटिटी के बारे में स्पीकर जानना चाहता है तो विच का यूज किया गया है। ओके, यहाँ पे जो स्पीकर है वो अब जिससे वो बोल रहे हैं उसके फादर की जॉब के बारे में पता लगाना चाहता है, इसलिए वो व्हाट का यूज किया, व्हाट इज़ योर फादर। इसका मतलब है व्हाट इज़ योर फादर्स जॉब, व्हाट जॉब डज योर फादर डू। तो यहाँ पे आंसर मिला माय फादर इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर। ये जो लिसनर है उसने आंसर दिया, लेकिन हमें देखना है ये क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन में अगर हम किसी की जॉब के बारे में पता लगाना चाहते हैं तो व्हाट का यूज़ करेंगे, अगर हम उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता लगाना चाहते हैं तो विच का यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी पर्सन के बारे में पता लगाना चाहते हैं तो सिर्फ हम पर्सन के बारे में अगर पूछ रहे हैं तो सिर्फ हु का यूज़ करेंगे। तो ये था वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।